हाय गाइस, आज अपन एक और क्वेश्चन देखते हैं जावास्क्रिप्ट का। तो इसमें बेसिकली अपन को क्या दिया है कि यू आर गिवन अ सम फंक्शन दैट टेक्स 3 आर्ग्यूमेंट्स एंड रिटर्न देयर सम। ठीक है, तो अपन ने एक सम फंक्शन ले लिया जो कि 3 आर्ग्यूमेंट ले रहा है ABC और रिटर्न करके दे रहा है आपको ABC। इम्प्लीमेंट अ करी फंक्शन दैट अलाउज पार्शियल एप्लीकेशन ऑफ द सम फंक्शन। ठीक है, अपन को एक नया फंक्शन लिखना है करी फंक्शन, तो अपन ने लिख लिया करी। अपन को लिखना है, ये आपको एक नया फंक्शन रिटर्न करके देगा करीड सम, और आप इसके अंदर आपका जो फंक्शन है सम वो पास कर रहे होगे। द करी फंक्शन शुड वर्क एज फॉलोज। ठीक है, करी फंक्शन कैसे काम करेगा? इफ़ द प्रोवाइडेड आर्गुमेंट्स आर सफिशिएंट टू कॉल द ओरिजिनल फंक्शन सम, इन दिस केस इट शुड इमीडिएटली रिटर्न द रिजल्ट। ठीक है, तो अगर सम फंक्शन को अगर आपने 3 आर्ग्यूमेंट्स पास किए हैं तो वो डायरेक्टली आपको रिटर्न करके दे देगा रिजल्ट। इफ़ द प्रोवाइडेड आर्गुमेंट्स आर नॉट सफिशिएंट इट शुड रिटर्न अ न्यू फंक्शन दैट एक्सपेक्ट्स द रिमेनिंग आर्ग्यूमेंट। ठीक है, तो अगर आपको नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स जो पास किए अगर वो लेस होंगे तो आपको एक नया फंक्शन रिटर्न करना है। तो अपन को ये करी फंक्शन इंप्लीमेंट करना है। इंप्लीमेंट दिस करी फंक्शन दैट इनेबल्स दी पार्शियल एप्लीकेशन। ठीक है, और अगर अपन इसका यूजेज देखें तो ये देखो करीड सम है, इसने 1 2 3 पास किया तो इसको क्या मिला 6। आपने अगर इसको तोड़ के पास किया तो भी रिटर्न मिला 6। ठीक है, लेकिन अगर आपने यहाँ पे एग्जांपल दिखता है, अगर आपने सिर्फ 3 के साथ कॉल किया तो आउटपुट में आपको क्या मिलेगा, एक फंक्शन मिलेगा। ठीक है, तो अपन को ये करीड सम करी फंक्शन इम्प्लीमेंट करना है। ठीक, तो अपन को कुछ चीज़ें समझ आ रही हैं। क्या चीज़ समझ आ रही है कि सबसे पहले आपको एक फंक्शन रिटर्न करना पड़ेगा जो भी आप करी लिखोगे उसके अंदर से। ठीक है, एक कर लेते हैं अपन। एक फंक्शन है करी, ठीक है, और इसके अंदर कुछ एक आर्गुमेंट आ रहा होगा जो कि अपना फंक्शन हो जाएगा। ये आपको क्या कर रहा होगा, ये रिटर्न करके दे रहा होगा एक नया फंक्शन। लेट अपन उसको नाम दे देते हैं करीड। ठीक, ये आपको कुछ एक रिटर्न मिल रहा है, यहाँ पे कुछ ये आर्ग्यूमेंट्स ले रहा होगा जो अपन ने जो सम पास कर मतलब सम के पास जो आ रहा होगा। ठीक है, ये हो गया। अब आपको क्या चेक करना है, सबसे पहले आपको चेक करना है क्या जो ये आर्ग्यूमेंट्स की लेंथ है अगर ये इक्वल हो जाती है जो आपको सम जितना एक्सपेक्ट कर रहा है उसके, तो आपको क्या करना है, फंक्शन के अंदर ये आर्ग्यूमेंट्स पास कर देना है। तो इफ़ args डॉट लेंथ इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू जो आपका एफ एन डॉट लेंथ है। एफ एन डॉट लेंथ ये एक नया कॉन्सेप्ट है। एफ एन डॉट लेंथ से आपको ये पता चलेगा ये एफ एन कितने आर्ग्यूमेंट्स एक्सपेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे आपका 3 आ जाएगा। अगर आपके आर्ग्यूमेंट की लेंथ 3 हो गई तो वेल एंड गुड, आपको क्या करना है, एफ एन के अंदर ये args पास करना है और जो भी आपको रिजल्ट है वो मिल जाएगा। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, तो आपको आर्ग्यूमेंट्स को कलेक्ट करना है। जैसा अगर अपन ये वाला एग्जाम्पल देखें करी सम 1 2 3, तो ये क्या कर रहा है, आपको एक एक करके आर्गुमेंट्स मिल रहे हैं, आपको इनको कलेक्ट करना पड़ेगा आर्गुमेंट्स के अंदर। ठीक है, तो अपन क्या करें, अपन कर देते हैं रिटर्न। एक अपन फंक्शन ले लेते हैं यहाँ पे भी कुछ आर्गुमेंट्स आ रहे होंगे, args2 ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, और अब क्या करना रहेगा आपको कि वापस आपको किसको कॉल करना है, करीड को कॉल करना है, क्योंकि जो लॉजिक है आपका वो तो यहाँ लिखा है ना कि आपको लेंथ चेक करने वाला। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ से भी रिटर्न कर दो करीड, और क्या करोगे, args और args2 को स्प्रेड कर लो। और अब क्या करोगे, आप करीड को कॉल करोगे। करीड के पास अब क्या आ जाएंगे, 2 आर्ग्यूमेंट्स आ जाएंगे 1, 2। अगर अपन इसमें इस केस में देखें 1, 2, 3 में, तो 1 आया आपका यहाँ, 2 आया आपका यहाँ पे उसने देखा कि उसने यहाँ पे स्प्रेड करके 1, 2 पास कर दिया। अब यहाँ पे क्या है, 1, 2 आया, और 3 आ जाएगा आपका यहाँ पे args2 में। ठीक है, फिर वो यहाँ पे वापस से कॉल करेगा 1 2 3 के लिए, और अपन फिर चेक करेंगे क्या लेंथ इक्वल ग्रेटर देन इक्वल हो गई तो आप सीधा सम को कॉल कर दो कि 1 2 3 के साथ, तो रिटर्न हो जाएगा 6। ठीक है, अपन इसको एक बार और देख लेते हैं। ठीक है, तो अपन को क्या करना है, एक फंक्शन क्रिएट करना है करी नाम का। उसने इनपुट क्या लिया है, एफ एन इनपुट लिया आपका जो कि है सम इस केस में। ठीक है, अब आप यहाँ से क्या करोगे, एक नया फंक्शन रिटर्न करोगे। अपन ने रिटर्न कर दिया करीड नाम का एक फंक्शन है, उसको रिटर्न कर दिया। ये क्या कर रहा है, कुछ आर्ग्यूमेंट्स एक्सपेक्ट कर रहा है। ठीक, तो कुछ आर्ग्यूमेंट्स यहाँ आ गए। आपने सबसे पहले क्या चेक किया कि आर्ग्यूमेंट्स की लेंथ ग्रेटर देन इक्वल टू एफ एन डॉट लेंथ है। एफ एन डॉट लेंथ आपको क्या देगा, एफ एन डॉट लेंथ आपको ये देगा कि कितने आर्ग्यूमेंट्स को एक्सपेक्ट करता है। ठीक है, तो अभी अपने केस के लिए ये हो गया 3। इनिशियली आपके पास आर्ग्यूमेंट में आया है 1, तो आपको क्या मिलेगा, 1 इज़ नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो अपन यहाँ पे एंटर नहीं करेंगे, अपन नीचे आएंगे। यहाँ पे नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब वापस आप करीड को कॉल करोगे किसके साथ, 1, 2 के साथ। ठीक है, 1, 2 के साथ कॉल किया। अब यहाँ पे 1, 2 हो गया। अब इसकी लेंथ हो गई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 या नहीं है, तो आप यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट में अंदर नहीं जाओगे। ठीक है, फिर आप वापस फंक्शन में आओगे, यहाँ पे आपको मिलेगा 3। आप कॉल करोगे 1, 2, 3 के लिए, क्योंकि args में क्या है 1, 2, नेक्स्ट में क्या है 3 है, तो आपने तीनों चीज़ों को स्प्रेड करके पास कर दिया।
अब यहाँ पे आ गया 1 2 3, आपने लेंथ चेक करी, ये हो गई 3, 3 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 3, बिल्कुल। तो आप क्या करोगे इस केस में, आप ये रिटर्न स्टेटमेंट चलाओगे। इसमें क्या होगा, सम को कॉल कर दोगे किसके साथ, 1 2 3 के साथ। आपने कॉल किया तो यहाँ से क्या रिटर्न हुआ, 6, मतलब इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब अगर लेट से आपके पास आपने सम कॉल किया है सिर्फ 3 के साथ, जो कि अपना केस था जिसके अंदर अपन को फंक्शन रिटर्न करना था, जो बचे हुए आर्ग्यूमेंट्स को एक्सपेक्ट करें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, आर्ग्यूमेंट्स में 3 आया, यहाँ पे हो गया 1 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 3 नहीं है, तो आपने रिटर्न स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं किया। और आपका यहाँ पे नेक्स्ट ARGS में क्या हुआ, ये हो गई मतलब यहाँ पे आपको कुछ नहीं मिला, तो आपने क्या कर दिया, सिंपली रिटर्न कर दिया आपने करी विथ 3, ये आपने एक फंक्शन रिटर्न कर दिया। अब ये क्या करेगा, ये बचे हुए आर्ग्यूमेंट्स को एक्सपेक्ट करेगा, बचे हुए आर्ग्यूमेंट अगर इसको मिल जाएंगे तो ये चल जाएगा सही से, ठीक है, सिंपल इनफ।